हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं दीपक कुमार आप सभी का जॉब ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक नए क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चीजों को ध्यान से देखिएगा, मेथड समझिएगा कि किस तरह क्वेश्चन हल हो रखे हैं और वीडियो को लास्ट तक जाकर देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सर पहला क्वेश्चन लगाइए बच्चों के लिए। 5,000 रुपए पर एक वर्ष में 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक दे हो। देखिएगा, आपसे कहता है कि भाई जो पैसा है वो पैसा कितना है, 5,000 रुपए। कितना है, 5,000। आपसे कहता है 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए कि एक बार तो आपके पास वार्षिक हो जो ब्याज फाइंड आउट करेंगे चक्रवृद्धि, और एक बार आपके पास अर्धवार्षिक हो। तो देखिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक वर्ष के अंदर हम बात करें तो आपके पास कितनी छमाही होगी, 2 छमाही। देखिए, क्वेश्चन आपके पास कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 2 क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे होंगे। देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है कि मूलधन आपके पास गिवन है कितना, 5,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर गिवन है कितनी, 4% वार्षिक। देखिएगा, कहता है एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। कब, जब आपके पास एक बार वार्षिक और एक बार आपके पास अर्धवार्षिक। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए, तो एक बात बताइए, एक साल का अगर 4% के हिसाब से निकालेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा कि वार्षिक के केस के अंदर, वार्षिक वाले केस के अंदर जो आपके पास ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा, 4% मिलेगा। लेकिन देखिएगा, छमाही के केस के अंदर अगर छमाही पर बात करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना हो जाएगा, 2% प्रति छमाही। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली छमाही भी 2% और दूसरी छमाही भी 2%, तो हम इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, इफेक्टिव रेट हमने निकालने का तरीका आपको पिछली क्लासों में सिखाया था कि x प्लस वाई प्लस में xy अपॉन में 100। देखिएगा, यहां पर हम करेंगे सीधा सीधा 2 जमा 2 जमा 2 दूनी 4 यानी कि 4 बटे आपके पास 100। तो हम इसको जोड़ रहे होंगे, 2 जमा 2 कितना हो गया, 4.04। तो यहां पर आपके पास हो गया 4.04%। देखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जब ब्याज वार्षिक फाइंड आउट किया तो कितना परसेंट, 4%, और जब ब्याज हमने 6 माही फाइंड आउट किया तो ब्याज कितना परसेंट आया, वो ब्याज आपके पास आ गया 4.04 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। पिछली क्लासों में थोड़ा सा बारीक लगा रहे थे तो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, ध्यान से देखिएगा। 4.04। यहां पर अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं तो एक बात बताइए, ब्याज का अंतर आपके पास कितना परसेंट आ गया, 0.4। कितना आ गया भाई, सॉरी, यहां पर हम करेंगे सीधा 0.04। ये आपके पास आ गया ब्याज का अंतर। अब एक बात बताइए, प्रतिशत के अंदर ब्याज का अंतर आ गया 0.04%, लेकिन मूलधन कितना है, 5,000। इसको रुपए में बदलते हैं। देखिएगा, 5,000 रुपए की राशि है, 5,000 रुपए की राशि पर अंतर कितना 0.04%। देखिए 0.04%, परसेंटेज का निशान हटाएंगे बटे में 100, पॉइंट को हटाएंगे तो भी बटे में 100। हल करेंगे, देखिएगा आंसर कितने आते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्याज का आपके पास जो अंतर आ गया वो अंतर कितना आ गया, 2 रुपए। अंतर कितना आ गया, 2 रुपए। ये बात आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे ढंग से। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि किसी राशि में 6 वर्षों के साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि हो जाती है।
आगे कहता है 12,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए उसी ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई क्वेश्चन को आप समझ पाए या नहीं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि में 6 वर्षों के साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि हो जाती है। भाई साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि हो जाती है। अगर मूलधन 12,000 रुपए हो तो उसी दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिएगा एक बार ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि धनराशि अगर 100 रुपए थी तो 100 रुपए से धनराशि आपके पास 6 वर्षों के अंदर अगर 60% इंक्रीज हो गया तो हो कितनी गई, 160 रुपए। तो एक बात बताइए, ब्याज कितना है इसके अंदर, ब्याज है 6 साल का 60 रुपए। 6 साल का कितना शामिल है, 60 रुपए। आप मुझे एक बात बताइए, जब 6 साल का 60 रुपए है तो 1 वर्ष के अंदर आपने कितना दिया, 1 वर्ष के अंदर आपने दिया कितना, 10 रुपए। देखिएगा 1 साल के अंदर आपने 10 रुपए दिए। तो एक बात बताइए, अगर 10 रुपए ब्याज दिए आपने 100 रुपए पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। यही पता होना जरूरी था, बाकी तो सवाल सिंपल है। देखिएगा आगे आपसे कहता है कि यदि ब्याज की दर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 12,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको चेंज करते हैं तो कितना हो गया, 1/10। अब ध्यान से देखिएगा, अगर धनराशि 10 रुपए तो ब्याज 1 रुपए, कितना हो गई, 11 रुपए। 3 साल की बात की गई है, यहां पर 10, यहां पर 11, यहां पर 10 और यहां पर 11। अब ध्यान से देखिएगा, अगर धनराशि 1,000 रुपए होती तो हो कितनी जाती, 1331। तो ब्याज कितना आता, 331 रुपए। ब्याज कितना आता, 331 रुपए। लेकिन धनराशि आपके पास 1,000 रुपए नहीं, धनराशि गिवन कितनी है, 12,000 रुपए। तो वैल्यू कितने का मल्टीपल है, 12 का। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ब्याज है वो भी 12 गुना होगा, यानी कि ब्याज आपके पास 331। 331 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, हसल 1, 12 तिया 36 और 1 37, 3, 12 तिया 36, 36 और 3 39। तो ब्याज आपके पास कितना आ गया भाई, 3,972 रुपए। आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे ढंग से। बेहद आसान क्वेश्चन था और आप लोग को करने का तरीका भी पता लग गया। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार ध्यान से, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 2,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20% और साधारण ब्याज 23% वार्षिक पर अंकित किया जाता हो। ऑप्शन है आपके पास 40, 46, 44 और आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले स्टेटमेंट को समझे एक बार ध्यान से। कह रहा है कि 2,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए कि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग गिवन है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर तो 20% और साधारण ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 23%। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास धनराशि 2,000 रुपए है, कितनी, 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, एक का आपके पास गिवन है 20% और दूसरा गिवन है 23%। लेकिन समय के बारे में बात करें तो समय आपके पास गिवन है कितना, 2 वर्ष। अब देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे कितना, 23%, ठीक है। और हम साधारण ब्याज की बात करें, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना, 20%। अब आप मुझे एक बात बताइए कि साधारण ब्याज की बात करें अगर 2 साल तक 23% लगेगा, पहले साल भी 23 और दूसरे साल भी 23, तो आपके पास मुझे एक बात बताइए कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखिएगा साधारण ब्याज आपके पास हो जाएगा 23% पहले साल, 23% दूसरे साल, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना परसेंट, 46%, ठीक है।
अब बात करते हैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और रेट आपके पास कितना 20%, तो इफेक्टिव रेट का फार्मूला लगाएंगे। इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या होता है, मैं सीधा सीधा बताऊंगा। x यानी कि 20 जमा y यानी कि 20, देखिएगा जमा xy यानी कि 20 गुणा 20 और बटे में कितना 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 जमा 20 कितना 40, 40 जमा 4 कितना 44। इस बात का मतलब ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज से 2000 पर लेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा 44%। तो देखिएगा इफेक्टिव रेट आपका 44% आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज अगर 40% मिलेगा तो आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना 44%। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो आपका अंतर कितना आ गया, कितना परसेंट आ गया 2%। अंतर कितने परसेंट का आ गया 2% का। आप मुझे एक बात बताइए, मूलधन कितना है 2000, मैं कहता हूं 2000 का 2% निकालिए तो 2/100, कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, आंसर कितने आ गए 40 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि 2000 रुपए की धनराशि पर अगर साधारण ब्याज आपके पास कितना 23% और चक्रवृद्धि ब्याज 20% लिया जाए तो अंतर कितने का आएगा 40 रुपए का। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, फिर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपए मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376.20 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताइए, सीधी सी बात कह रखी है कि भाई 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 है और यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 हो तो राशि ज्ञात कीजिए। इस केस के अंदर हमने जो क्वेश्चन आपको कराए थे पहली क्लास में, हम पहले भी डिस्कस करा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना और आपका प्रिंसिपल ज्ञात करना। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हम रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट फाइंड आउट करते ही तुरंत हम उसका जो मूलधन है वो फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई मूल राशि है, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन कहता है कि भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 540 रुपए। एक बात बताइए 1 वर्ष का कितना हो गया, 1 वर्ष का आपके पास साधारण ब्याज हो गया कितना भाई, 1 वर्ष का हो गया 540 डिवाइड बाय 3 यानी कि कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ गया कितना 180 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई धनराशि है इस पर 3 साल का साधारण ब्याज लेंगे तो पहले साल भी 180 रुपए, दूसरे साल भी 180 रुपए और तीसरे साल भी 180 रुपए मिलेगा। ठीक है। अब कहता है कि उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 376.20, यही है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि उसी धनराशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 376.20 रुपए है तो एक बात बताइए कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 18 दूनी 36 यानी कि 360। आप मुझे एक बात बताइए 360 के बाद 376 होने में कितने की कमी हो रखी है 16 की, और 376.20 में 16.20 की। तो इस बात का मतलब ये हुआ ब्याज के ऊपर ब्याज कभी मिला था तो वो कितना मिला था 16.20। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्याज मिला है ब्याज के ऊपर ब्याज कितना इतना मिला है, तो इतने रुपए ब्याज मिला यानी कि 16.20 ब्याज मिला कितने पर 180 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अब एक बात बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल हो गया, कोई इश्यू ही नहीं। देखिएगा कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हो गया, ये कितने पर जा रखा है, ये आपके पास 9 पर जा रखा है, तो देखिए सीधा सीधा कैंसिल हो गया। आपके पास कितना परसेंट आ गया 9%। देखिएगा कि यहां पर अगर कभी 9% रहा होगा तो
तो आपके पास इस वैल्यू पर आपके पास कितना आ गया होगा 16.20। तो इस बात का मतलब ये हुआ अगर यहां पर कोई धनराशि रही थी और 9% लगा था तो आपके पास 9% पर कितना मिला था 180 रुपए। आपसे यही पूछा गया है कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मूल राशि ज्ञात करने का तरीका देखिएगा कि भाई मूल राशि है आपके पास x रुपए पर 9% मिला और 9% वो कितने के बराबर 180 के बराबर। प्रतिशत का निशान हटाएंगे और बटे में क्या करेंगे 100 कैंसिल करेंगे। 9 दूनी 18 यानी कि 20 पर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x गुणा में यानी कि 20 गुणा 100 यानी कि आपके पास कितना आ गया 2000 रुपए। अरे समझ पाए या नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए हैं, अच्छी बात है। कमेंट के अंदर अपने विचार रखें कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं। कुछ चेंजमेंट करना है तो भी बताइए, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी बताइए। बाकी चीजें बेहद आसान ढंग से डिस्प्ले हो रखी हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन सभी पढ़े एक बार ध्यान से और एक बार डाटा को समझने की कोशिश करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2/1/2 गुना हो जाती है। इसको समझना, जो ये 2 पॉइंट जो 1/2 लिख रखा है ये आपके पास है 2/1/2 गुना हो जाती है। कह रहा है तब वह राशि 18 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर जब हमने कंसेप्ट पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि 1 रुपए की धनराशि आपकी कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। बताइए राशि स्वयं का आपके पास 16 गुना कितने समय में होगी या 32 गुना कितने समय में होगी। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन कराए, वही क्वेश्चन ये आपके पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में, ये राशि है आपकी, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 2/1/2 गुना हो जाती है। इसका मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि वैल्यू कितने गुना है 5/2 गुना है। तो आपसे कह रहा है बताइए राशि 18 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो एक बात बताइए, जैसे ही 6 साल होंगे आपके पास राशि स्वयं का 5/2 गुना होगी। जैसे ही 6 साल होंगे राशि स्वयं का, यहां तक का आ रखा है सर, तो देखिएगा यहां पर आपके पास 6 वर्ष होंगे तो राशि स्वयं का 5/2 गुना होगी। तो एक बात बताइए, 1 रुपए से राशि स्वयं का 5/2 गुना हुई तो अगले 6 साल के अंदर भी राशि क्या होगी स्वयं का 5/2 गुना, और अगले 6 साल में भी राशि क्या होगी स्वयं का 5/2। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास राशि कितना हो जाएगी 125/8। कह रहा है 18 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी। तो एक बात चेक कर लें कि 18 वर्ष हो पाए या नहीं हो पाए। बिल्कुल हो पा रहे। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे कंसेप्ट पता हो या नहीं पता हो, फिर भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हिट कर सकता है। आप लोग समझ पाए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर ध्यान से। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई। पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन क्रमशः 1200 और 1587 रुपए है, तो अंत ब्याज की दर क्या होगी। कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 1200 रुपए तथा तीसरे वर्ष धनराशि 1500 कितनी है 87 रुपए हो जाती है। तो एक बात बताइए, 1 वर्ष में धनराशि 1200 रुपए और 3 वर्ष में धनराशि 1587 रुपए होती है। तो एक बात बताइएगा कि जो ये टाइम स्लॉट बच गया इन दोनों के बीच का, वो कितने साल बच गया। वो आपके पास टाइम स्लॉट बच गया कितने साल का 2 साल का। और देखिएगा मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, बेसिक क्वेश्चन, कि भाई 25 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 36 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही आपके पास कंसेप्ट यहां तैयार हो गया कि 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाती है 1587 रुपए।
तो आपसे कह रहा है कि ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करने का तरीका देखिएगा, सबसे पहले इनका रेशियो निकालिए। हम करते क्या है इस केस के अंदर, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, लेकिन अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ना तो 1200 फाइनली कुछ बाहर आ रखा होगा, ना ही 1587। तो इससे पहले हम कैंसिल करेंगे, कोई चीज कैंसिल होती है तो 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 चौक 12 यानी कि 400, 3 पांजा 15, 3 दूनी 6 और 3 निमा 27। अब एक बात बताइए, ये हो गया 400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो गई, 529 रुपए, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अब एक बात बताइए, 400 को बाहर निकालेंगे कितना आ गया 20, 529 कितने का होता है 23 का। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया कि 20 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो गई 23 रुपए, तो ब्याज कितना मिल गया 3 रुपए। देखिएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन यहाँ आया हो तो पिछली क्लासों में मैंने बेसिक बहुत अच्छे ढंग से कराया है, आप लोग उस बेसिक क्लास पर जाइए और अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। देखिएगा 3 रुपए आपके पास ब्याज आया कितने पर, 20 पर, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। कैंसिल करते हैं, 20 पांजा 100 कैंसिल किया, आपके पास जो आंसर आ गए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो कितना आ गया 15% वार्षिक। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है 20,480 रुपए का 6/1/4% वार्षिक दर से भाई 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ एसएससी के अंदर। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 वर्ष 73 दिन की बात की गई है, और 2 वर्ष 73 दिन से संबंधित सारे के सारे कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर करा रखे हैं, आप लोग चेक कीजिएगा और देखिएगा कि हाँ चीजें कैसे हो रखी है। लेकिन जो समझने की चीजें हैं वो देखिए ध्यान से। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आपसे कह रहा है कि जो धनराशि है वो कितनी है, वो धनराशि है 20,480 रुपए। आप मुझे एक बात बताइए, 20,480 रुपए की धनराशि पर कितने परसेंट की दर पर, 6/1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताइए, जब 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज ज्ञात करना है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कम से कम कितने साल के ब्याज के अंदर 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज शामिल मिलेगा, जो एग्जैक्ट ईयर हो, या तो 2 साल या 3 साल। आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर मैं अगर आपसे कहूं कि भाई अगर 3 वर्ष का ब्याज निकाल लें तो उसके अंदर ऑलरेडी शामिल होगा 2 वर्ष 73 दिन का, तो हम 3 साल तक का ब्याज निकालेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो देखिएगा 6/1/4% की बात करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/16। देखिएगा अगर 3 साल का ब्याज निकालें, अगर 3 साल का ब्याज निकालें तो यहां पर पहले साल का, यहां दूसरे साल का और यहां तीसरे साल का। देखिएगा बिल्कुल बेहद आसान तरीका है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका 1/16 कीजिए तो देखिएगा 16 से कैंसिल करते हैं तो 16 एकम 16, कितना बच गया 4, यहां पर आपके पास 4, तो 16 दूनी 32 और 16 8 128 यानी कि 1280। इसी तरह दूसरे साल का 1/16 करेंगे तो भी कितना आएगा 1280। बहुत बढ़िया, करने की जरूरत नहीं। इसका 1/16 करेंगे तो 16 8 128 यानी कि 80 रुपए। ये हो गया 2 साल का। अगर मैं आपसे कहता 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है 1280 जमा 1280 जमा 80। तो देखिएगा 12 दूनी 24, 8 तिये 24 यानी कि 240। तो 1200 2400, 2400 के अंदर 200 यानी कि 2600, तो 2600 कितना हो गया 40। ये आपके पास आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि। लेकिन हमें 2 वर्ष से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 3 वर्ष से, क्योंकि हमें तो 73 दिन का ब्याज चाहिए। 73 दिन का ब्याज मिलेगा अगले साल वाले के अंदर। तो देखिएगा यहां पर इसका 1/16 करते हैं। अब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट हम कर पाएंगे क्योंकि हम पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं और ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और कोई नया स्टूडेंट बैठा हो तो आप दोबारा जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो 16 5 80 यानी कि 5 आ गया। यहां पर जोड़ते हैं तो देखिए 5, 8 तिये 24 यानी कि 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 जमा 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर 1। ये आपके पास ब्याज आ गया पूरे 1 वर्ष का। अब आप मुझे एक बात बताइए
कि पूरे एक वर्ष का ब्याज आपके पास है कितना, 1445 रुपए। आपको 73 दिन का ब्याज चाहिए। मैं कह रहा हूं 73 दिन को वर्षों में बदलो, तो 365 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल किया 5 पर चला गया, यानी कि 1/5 वर्ष। आपका मतलब ये हुआ कि 2 सही 1/5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल चुके, 1/5 वर्ष का और निकालना है। भाई 1 वर्ष का तो ये रहा, अगर 1/5 वर्ष का निकालना है तो इसका कितना कर देंगे, 1/5। कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 8 40 और 5 9 45, 289 रुपए। तो एक बात बताइए, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2640 रुपए और ये आपके पास 1/5 वर्ष का, मैं यहां लिख देता हूं, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट आ रखा हो तो चीजों को देख लेना। 1/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, दोनों को टोटल करते हैं, 8 और 4 12, असल पाई 1, तो यहां पर 8 और 1 9, यानी कि 29 आपके पास ब्याज आ गया 2929 रुपए। समझ पाए होंगे बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन था और देखने में थोड़ा सा आपको अलग सा क्वेश्चन लग रखा है कि पता नहीं होगा या नहीं हो पाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर एक बार। अगला क्वेश्चन आपके पास है, चलो पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आपको हम समझाते हैं इसके डाटा के बारे में। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए वही कंसेप्ट फिर आ गया कि आपके पास, मैं कह रहा था पिछले क्लासों के अंदर कि 125 रुपए की धनराशि 216 रुपए हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या कर रहे थे, अगर 125 रुपए की धनराशि 216 3 साल के अंदर, तो क्यूब ऑन बोथ साइड सोल्व कर रहे थे 5 और यहाँ पर 6, 1 रुपए ब्याज 1/5 सीधा सीधा कर रहे थे 20%। वही कंसेप्ट यहाँ पर है। देखिएगा कह रहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। अगर धनराशि 1 रुपए होती तो आपके पास 3 साल लगते और 3 वर्ष के अंदर धनराशि कितनी हो गई, 8 सही 3 सही 3/8। तो एक बात बताइए, 8 तिया 24 और 1 कितना हो गया 25, मैं सीधा सीधा सॉरी 8 तिया 24 और 3 27, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 27/8। आप मुझे एक बात बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो गई, 27 रुपए। अगर 8 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 27 रुपए होती है तो देखिएगा क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पर देखिएगा यहां पर 27 का करेंगे तो देखिएगा ये आपके पास आ गया 2 और ये आ गया 3। इस बात का मतलब ये हुआ 2 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो गई, 3 रुपए। ब्याज कितना हो गया भाई, 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज कितने पर, 2 पर, प्रतिशत के लिए गुना में 100, आंसर कितने आ जाएंगे 50%। समझ पाए या नहीं समझ पाए, बेहद आसान क्वेश्चन है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, पढ़िएगा एक बार ध्यान से, 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में, जिसमें पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। हो जाने का मतलब क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखा करो कि फाइंड आउट क्या करना है। कई बार क्या होता है, अमाउंट फाइंड आउट करना होता है, हम ब्याज निकाल रहे होते हैं। तो देखिएगा, तो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मिश्र धन फाइंड आउट करने के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं। सवाल तो बिल्कुल ही आपके पास सेकंडों का है। कह रहा है कि 250 रुपए है, कह रहा है कि 250 रुपए है और समय 2 वर्ष की बात की गई है। कह रहा है कि पहले साल जो रेट लगेगी वो लगेगी 4% और दूसरे साल जो रेट लगेगी वो आपके पास लगेगा कितना भाई, 8%। सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट मैं बहुत पहले करा चुका हूं, बार बार यहां पर आज सारे क्वेश्चनों में लगभग इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट आया है। तो इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट कहता है कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। बार बार करने की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा देखिए, अगर इफेक्टिव रेट के बारे में बात करें तो इफेक्टिव रेट आ कितना जाएगा, 8 और 4 12, 8 चौक 32, यहां पर आ गया 12.32%। इस बात का मतलब ये हुआ
कि आपके पास धनराशि कितनी भी हो लेकिन ब्याज इतना परसेंट मिलेगा। तो एक बात बताइए, धनराशि है कितनी, 250 रुपए, तो ब्याज कितना मिलेगा, 12.32। और देखिए प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में 100, पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में क्या करना पड़ेगा, 100। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 0 4 8 32 कैंसिल हो गया। इस बात का मतलब ये हुआ ब्याज आपके पास आ गया कितना, 30.8। ब्याज कितना आ गया, सीआई आ गया, इस बात का ध्यान रखना, ये सीआई आ गया 2 साल का, सीआई आ गया 2 साल का 30.8। एक बात बताइए, पूछ क्या रहा है, मिश्रधन। तो एक बात बताइए, धनराशि है कितनी, 250 रुपए, ब्याज कितना है, 30.8। एक बात बताइए, आंसर कितने आ गए, 280.8। ठीक है, समझ पाए या नहीं समझ पाए, अरे हाँ या ना। तो ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रखा है। देखिएगा ऑप्शन बी आपका कहता है 280.80। ठीक है, ये आज के लिए आपका इतना ही। बेहद अच्छे ढंग से आज आपकी क्लास रही है। देखिएगा एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने 8 से 9 लेक्चर 30-30 मिनट के ही लगभग कराए हैं कि आप लोग देख भी पाए, आप लोगों का समय भी कम लगे और धीरे धीरे आप लोगों की क्लास तैयार भी होती रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास पर जाइए और चीजों को तैयार कीजिएगा। पूरा चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, तो सारे के सारे आप क्वेश्चन जैसे करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि बेहतरीन ढंग से आपकी क्लासें हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चीजों को नेक्स्ट आगे चीजों को जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, और चैनल को फैलाइए। थैंक यू आज के लिए।